Hello everyone, in this video lecture we will discuss linear transformations for vector spaces. So basically linear transformation हमारे पास किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, क्या है, क्या चीज़ें हमें इसके अंदर स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. So सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप्स नहीं पढ़े हुए हैं, होमोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ी हुई है, बेसिकली हम ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक विद इन 5 मिनट हम एक इंट्रो कर लें. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिंपल फंक्शंस की भी बात कर लेता हूँ जो आपने 10+2 लेवल पर किया है. फंक्शन ऑलरेडी आपने 10+2 लेवल पर स्टडी किया हुआ है. सो बेसिकली उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं. एफ आप एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं से स्मॉल एफ फ्रॉम ए सेट ए टू वी, ठीक है, और इसको बोल देते हैं दिस इज ए रूल विच असाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वी. तो बेसिकली जो भी हम अगले होमोमॉर्फिज्म की बात करें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, हर जगह हम एक वर्ड यूज करेंगे मैपिंग. तो मैपिंग मीन्स ये जो फंक्शन है इसी को मैपिंग भी बोलते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले जब भी हम मैपिंग वर्ड यूज करते हैं मतलब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, मीन्स हम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट इज एसोसिएट विद सम स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट से उसको अटैच करने वाले हैं. तो ये हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना होगा. एंड दिस वन इज डिफाइंड एज fx equals to y where x belonging to a and y belonging to v. ठीक है, सॉरी फॉर एवरी हटा दीजिए, x फ्रॉम a एंड y फ्रॉम b. x पे तो एवरी एलिमेंट आपके पास होता है, हर एक एलिमेंट का आपको एक इमेज मिलेगा. तो ये फंक्शन आप डिफाइन करते हैं. बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए. अगर नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं एक सेपरेट क्लास फंक्शंस के ऊपर करके आपको एसोसिएट कर दूंगा. इसके बाद सेकंड आपका पॉइंट आता है होमोमॉर्फिज्म. क्योंकि हम ग्रुप की होमोमॉर्फिज्म अगर एक बार देख लेते हैं तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. सो होमोमॉर्फिज्म फॉर ग्रुप्स. मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, बेसिकली हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये अगेन आपके पास से यू हैव some group से G, star algebraic structure. One group is this and we another group G dash comma O, ठीक है. Then we define a map from G to G dash. Each homomorphism, sorry, मॉर्फिज्म इफ. अब जैसे क्योंकि ग्रुप आपने पहले ही जो यहाँ पर डिफाइन किया है, सॉरी फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन में आपने बोला है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट एसोसिएट विद सम स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट. तो यहाँ पर भी आपको जो जी ग्रुप है उसके हर एक एलिमेंट का आपको एक इमेज मिलेगा जो जी डैश के अंदर होगा. तो उसी पर अब यहाँ पर आपको रूल डिफाइन किया जाता है. इफ एफ ए, इसके अब जी के अंदर ऑपरेशन क्या है, आपके पास स्टार दिया है, हमने ए स्टार वी ले लिया है. दिस इज, अब इसके अंदर ऑपरेशन क्या है, ओ. तो यहाँ पर एफ ए ऑपरेशन एफ वी इंट्रोड्यूस कर दिया. मीन्स हमारे पास ए और वी एनी टू एलिमेंट हैं ग्रुप जी के अंदर, ठीक है. उन पे हमने एक ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कर रखा है जो जी में आपको डिफाइंड होगा. इसके इमेजेस जो आपके पास होनी चाहिए वो एफ ए और एफ वी आपको सेपरेटली, ए एंड वी की जो इमेजेस हैं वो वहाँ पर आपका वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो जी स्टार वो सेम आने चाहिए. अगर ऐसा आपके पास हो जाता है देन दिस एफ इज नोन एज द होमोमॉर्फिज्म. बाकी आपको इमेज फंक्शन एक समथिंग डिफरेंट चीज़ होगी, हमने यहाँ पर फंक्शन वर्ड यूज ही नहीं किया है, ठीक है. तो आपको भी एक मैप यहाँ पर कंसिडर ही करना पड़ेगा, ठीक है. देन ए मैप, एक की वर्ड यूज कर लें, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश. तो आपके पास फंक्शन ऑलरेडी है, इमेजेस ऑलरेडी आपके पास मिल रही हैं क्योंकि हमने फंक्शन ही कंसीडर किया है, ठीक. तो इसके बाद हमारे पास एडिशनल वन प्रॉपर्टी दी गई है जो जिस पर आपको ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ए स्टार वी वो इम्पोज कराई गई है, जो आप क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है. तो आपको बोथ ही सेट के अंदर ही क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए. तो इस तरह से हमारे पास होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होती है ग्रुप के लिए. बाकी इसमें बहुत सारा डेटा है, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पर मूव करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम डिटेल्स में देखते हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन.
we have say two vector spaces, say one is Bn and ये Bn जो मैं represent कर रहा हूँ, this represent the n dimensional vector space over the field say F, and we have another vector space, m dimensional vector space, say maybe Bm over the same field F. fields आपके सेम है, ये आपको ध्यान रहे कि field यहाँ पर आपको डिफरेंट नहीं डिफाइंड किए गए. Then a map से यहाँ पर मैंने टी इम्पोज कर लिया है, आप वो एक जस्ट सिंबल ले रहे हैं क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन से टी वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया है. ठीक है, वी एन टू वी एम ऑलरेडी आपके पास मैप है, ये मैप आपने लिया है तो मीन्स हर एक एलिमेंट को आपको बी एन के किसी एक यूनिक एलिमेंट ऑफ वी एम से एसोसिएट कर रहा होगा, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसके अंदर है. ठीक है, एज वेल एज आपको और एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए सच दैट alpha comma beta are the field elements, x comma y are any two element of the domain space BNF. T of alpha x plus beta y is alpha times of tx plus beta times of ty. अगर कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, then this function, this map is known as the linear transformation from the vector space BNF to BMF. कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे हमने फंक्शंस के एग्जांपल्स की हैं वैसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम एक दो देख लें तो हमें शायद ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, सो कंसीडर सम एग्जांपल. वी हैव से T वेक्टर स्पेस हमने ले लिया R2 टू R2, Bn और Bm आपके सेम हो सकते हैं. ठीक है, R2 टू R2 हमने ले लिया है विद द डेफिनेशन ऑफ दिस T x1 x2 एज डिफाइंड एज x2 x1. ठीक है, मीन्स इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर बनाने की कोशिश करें, मैं कोशिश यहाँ पर करता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस वन इज द डोमेन स्पेस. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस आ गई. मैं नीचे मार्क कर लूँ, दिस वन इज डोमेन स्पेस. ठीक, यहाँ पर हम कोडोमेन स्पेस बना लेते हैं. दिस वन इज कोडोमेन स्पेस. लेट्स चेंज द कलर. दिस वन इज x1, ये आपके पास मैप हो जाता है विद द x2. ठीक है, अब आपके पास ये मैप हो गया x2, मतलब ये चेंज हो जाएगा, इसको आपको मैप करा देना है क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए. और x2 मैप हो रहा है आपका x1 एक्सिस के फॉर्म में और x2 आपका कहाँ जा रहा है x1 के साथ. तो मैंने कलर्स अलग अलग दे दिए, ये दिस वन इज x2, दिस वन इज x1. तो आपके पास देखिए अब कोडोमेन स्पेस जो आप R2 ले रहे हैं, R2 तो एज इट इज बनना है. ठीक है, फ़र्क कितना आ गया, जो कंपोनेंट्स थे, जो वैल्यूज आपके पास थी. ठीक, जस्ट लाइक जैसे अगर हमने ये एक पॉइंट यहाँ पर मैं इसको और प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम, तो अगर हमारे पास 3,4 पॉइंट था तो ये किसी पॉइंट से मैप होगा समवेयर 4,3 लाइक दैट. इस तरह से ये आपके पास मैप हो रहा है. तो ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक नोन स्पेस था, हमने आपको बना कर दिखा दिया. हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेशन दी गई. अब आपको चेक ये करना है कि दिस वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट. तो सबसे पहले टू चेक दैट T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द फील्ड. फील्ड आपके पास यहाँ पर सिंपल R है, आपको अभी गिवन नहीं है. जब भी इस तरह से अगर फील्ड गिवन ना हो, आप यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहे हो, इट मीन्स आपको R ही दिया होता है. इट मीन्स दिस वन इज द R. तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अल्फ़ा बीटा आपने फील्ड से ले लिए. ये आपने डोमेन स्पेस लिया हुआ है, इसमें से आपने कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए x कॉमा y. मैं कैपिटल्स में ले रहा हूँ क्योंकि वरना कॉम्पोनेंट्स और ये वेक्टर्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो. से दिस इज़ द R2. मैं अगले मार्क करता चल रहा हूँ, दिस इज़ द डोमेन स्पेस. यहाँ से मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए. अब मुझे क्या चेक करना है,
मुझे देखना है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई, इसको इवेल्युएट करके लेके आना है एंड देखते हैं ये किस फॉर्म में आएगा। टी अल्फा आपके पास एज इट इज, एक्स क्या होगा, एक्स इज ए ordered pair, this one is written as x1 x2 comma y is written as y1 y2, so alpha x1 comma x2 plus beta y1 comma y2। ओके, आपके पास x1 x2 रियल नंबर्स हैं, अल्फा इज अ रियल नंबर, यू कैन मल्टीप्लाई इनसाइड दिस ब्रैकेट प्लस बीटा y1 कॉमा बीटा y2, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, दिस इज t। अभी हमने कुछ यूज नहीं किया, कोई डेफिनेशन नहीं लगाई है, ठीक है। ये आपके पास आ गया अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2। अब आप डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अल्फा x2 प्लस बीटा y2। भाई x2 जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये देखिए इसको x1 की जगह पर x2 और x2 की जगह पर x1, तो हमने क्या किया है, इस वैल्यू को पहले लिख दिया है, कॉमा अल्फा x1 प्लस बीटा y1, ठीक है। अब ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर को आप रीअरेंज करके क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, this can be written as x2 comma x1 plus beta times y2 comma y1 और just alpha times of x2 comma x1 plus beta times y2 comma y1। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, रियल नंबर्स पे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप इस तरह के वर्क कर सकते हो। एंड दिस वन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अल्फा टाइम्स ऑफ टी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज टी टाइम्स ऑफ वाई। और आपको क्या प्रूव करना था भाई, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज अल्फा टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। तो आपने क्लेम यहाँ पर कर लिया है, सो आप यहाँ पर कह सकते हैं हियर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपका हो गया एक एग्जाम्पल प्रूफ करने वाला, जिसमें आप शो कर पा रहे हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी आपको कंसीडर करा कर देखते हैं। जैसे हमने वेक्टर स्पेसेस प्रूव किए हैं, सब स्पेसेस प्रूव किए हैं, अब फिर हमने बताया कि अगर सब स्पेस नहीं बन रहा है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास प्रॉब्लम्स आती थी। ऐसे ही हम यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होगा आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास नहीं फॉर्म हो रहा होगा, तो उसको कैसे आप देखेंगे। तो एक सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिसको आप एक रिमार्क के तौर पे मार्क कर लें। द कंडीशन टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वाई is basically the combination of two properties t of x plus y equals to t x plus ty and t of alpha x equals to alpha times of t x। इन दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन लिखा है। तो कई बार जब आपको डिस्प्रूविंग करनी होती है या कोई रिजल्ट्स पर्टिकुलर प्रूव करने होते हैं तो इनको सेपरेट सेपरेट आपको कंसीडर करना पड़ सकता है। सो अब हम काउंटर एग्जांपल देखते हैं। काउंटर एग्जाम्पल मीन्स जिसके अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। हमने ले लिया से टी R2 टू R2 ही ले रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमारी चेंज हो जाती है, टी x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू से 1 प्लस x1 मीन्स एक तरीके से आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस का ट्रांसलेशन हो गया है y1, ठीक है। x1 जो आपकी एक्सिस है उसका ट्रांसलेशन हो गया है y1, ठीक। देन देखते हैं क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। Okay, again consider two vectors x1 x2, y is y1 y2. These are two vectors of domain space, ठीक। Now
हम सेपरेटली x प्लस वाई ऑब्टेन कर लेते हैं. व्हाट इज द x प्लस वाई? सॉरी, इट्स t ऑफ x प्लस वाई. तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2. ठीक है, इस पे आपने t अप्लाई करना है, जो आपको सिंपली 1 प्लस x1 प्लस y1 बाई द डेफिनेशन कॉमा x2 प्लस y2 एज इट इज मिल गया. तो ये आपके पास आ गया आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ये मैंने करली ब्रैकेट्स यहाँ पे पुट कर दी हैं, ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखिए. ठीक है, अदरवाइज वो सेट रिप्रेजेंटेशन अलग चीज़ हो जाएगी आपके पास ना. दूसरी जो हमारी राइट साइड थी उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं. मीन्स tx और प्लस टी वाई, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई. इसको देखते हैं क्या आएगा. टी ऑफ एक्स का मतलब हो गया टी x1 कॉमा x2 प्लस टी ऑफ वाई का मतलब हो गया y1 कॉमा y2. इसकी डेफिनेशन आ गई 1 प्लस x1 कॉमा x2. इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ गई प्लस 1 प्लस y1 कॉमा y2. रियल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दो. 1 प्लस x1 एज इट इज प्लस 1 प्लस y1 आ गया. ठीक है, कॉमा दूसरा आपका आ गया x2 प्लस y2. ये मेरी बड़ी गंदी आदत पड़ गई एक्चुअली. ये जो प्लस के टर्म्स लिख रहे हैं ना, उसमें हमें ब्रैकेट नहीं लगानी, हमें ऑर्डर्ड पेयर के लिए ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करनी है. अब ये वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है आपका 1 प्लस x1 प्लस y1 तो एज इट इज है, लेकिन एक 1 आपके पास एक्स्ट्रा और आ रहा है. अगर ये 1 आपके पास ना हो तो फिर आपके पास ये एज इट इज वैल्यू सेम आपको मिल रही है. आप देख पा रहे हैं कि आपको सेम वैल्यू मिल रही है, बट ड्यू टू दिस वन आपकी ये वैल्यू क्या हो रही है, अनइक्वल हो जा रही है. तो टी एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू द टी एक्स प्लस टी वाई. तो आपको रीजन मैंने यहाँ दिखा दिया कि कहाँ पर आपको यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बनने से रोक रहा है वो कौन सी क्वांटिटी है, किस प्लेस पर आपको प्रॉब्लम आ रही है. तो आप इजीली इस तरह से देख पा रहे हैं कि आपके पास जो एडिशन है वेक्टर्स का वो ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आप इनको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं. हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे को प्लस वाली प्रॉपर्टी लेनी पड़े, कहीं पर हो सकता है आपको जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, बेसिकली इनको अलग सेपरेट करके इसीलिए लिख के दिया है, टी ऑफ अल्फा एक्स आपके पास होल्ड ना हो रही हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसके थ्रू भी इसको देख सकते हो. ठीक है, तो ये तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स दिए थे. अब कुछ रिजल्ट्स आपको देने. अच्छा, फंक्शंस आपने बोला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए फंक्शन, तो डेफिनेटली फंक्शन के अंदर आपको कुछ टर्म्स और भी चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक से डोमेन को डोमेन जैसे आप डिफाइन करते हैं फंक्शंस के अंदर, एंड रेंज डिफाइन करते हैं, ऐसे ही कुछ टर्म्स हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं. एंड दीज टर्म्स आर बेसिकली द कर्नल ऑफ द टी एंड रेंज ऑफ द टी. तो ये अभी हम डिफाइन कर लेते हैं और इसको कुछ एक दो रिजल्ट्स के साथ देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम फ्यू रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं, कुछ मैं प्रूव भी करूँगा, कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट लिखते हैं, तो आप उनको ईजिली अपने आप से देख सकते हो, एसेस कर सकते हो. नंबर 1, सबसे पहले द जीरो वेक्टर ऑफ द डोमेन स्पेस इज मैप्ड विद द जीरो वेक्टर ऑफ द कोडोमेन स्पेस. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर के साथ मैप नहीं होगा. ऑलवेज आपके पास जीरो वेक्टर से ही मैप होगा. इसको आप बड़े सिंपली तौर पर देख सकते हैं, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स वाली डेफिनेशन से देख सकते हैं. ठीक है, वो आपको वहाँ पर भी रिजल्ट दे देगा, और भी कई तरीके आपको मिल जाते हैं जिससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं. दूसरा आपके पास सेम रिजल्ट आ जाता है, टी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टी एक्स. ये डायरेक्टली टी ऑफ अल्फ़ा एक्स वाला रिजल्ट है. अल्फ़ा इज -1, तो आपने उसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है. ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन डिफाइन अब यहाँ पर कर लेते हैं. दिस इज द कर्नल ऑफ टी. ठीक, तो कर्नल ऑफ टी, मैं यहाँ पर बार बार चीज़ों को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. पहले हम पूरा वर्ड में लिख देते हैं कर्नल ऑफ टी. ठीक है, टी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस बी एन एफ टू बी एम एफ. ठीक, तो इसके लिए आप कर्नल डिफाइन कर रहे हैं. तो सो द कर्नल आपने जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जिन लोगों ने की है वहाँ पर भी डिफाइन किया होगा. ये क्या होता है, बेसिकली कर्नल आपका डिफाइन किया जाता है
कि जो भी आपके डोमेन स्पेस यानी जो आपके पास डोमेन सेट है, डोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट जीरो वेक्टर के साथ या जीरो एलिमेंट के साथ आपके एसोसिएट होते हैं, वो सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं, कर्नल ऑफ द मैपिंग या कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म और कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया था सबसे पहले, कर्नल ऑफ द मैपिंग। फंक्शंस में ये डिफाइंड नहीं होता है, हम होमोमॉर्फिज्म से ही स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ इसको होमोमॉर्फिज्म के सेंस में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में ही यहाँ पर देखा जाए। ओके, सो आपको क्या यहाँ पर चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स जो क्या हो रहे हैं, जीरो वेक्टर के साथ मैप हो रहे हैं, दैट इज जिनकी इमेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो आपके ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी एन हुज इमेज इज जीरो इज नोन एज द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक, अब ये आपके पास एक सब स्पेस फॉर्म होता है। ठीक, इसी तरीके से आप रेंज पहले अच्छा बना लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी, तो यहाँ पर भी आप सेम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द रेंज टी। अब इसमें रेंज कहाँ से आता है, ये बी एम से आपके पास आएंगे, मीन्स ऑल दोज कलेक्शन से मे बी वाई, हम इसको वाई मान लेते हैं, बी एम के अंदर है वी एम एफ से वाई मिल रहा है, सच दैट वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी एक्स इन वी एन एफ। वी एन एफ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज द रेंज। ठीक, ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये रेंज और रेंज का कॉन्सेप्ट तो पता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा। अब ये जस्ट मैंने बोला है कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस, रेंज ऑफ द टी इज ए सब स्पेस, तो मैं यहाँ पर पहले नोट कर देता हूँ आपको पॉइंट्स। कर्नल टी इज ए सबस्पेस ऑफ वी एन एफ, नंबर 1। दूसरा है आपका रेंज ऑफ टी इज ए, अब जो रेंज आपके पास कोडोमेन स्पेस से आती है, ठीक है, तो वो कोडोमेन की होगी, सब स्पेस ऑफ वी एम एफ। मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रूफ ऑफ 1, कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये आपका प्रूफ ऑफ 1 मीन्स कर्नल टी इज द सब स्पेस ऑफ वी एन ओवर एफ। इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल हम यूज कर लेते हैं, दिस इज मीन्स द सब स्पेस। कई बार आप कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन तो ये नहीं है, लेकिन हम इसको जस्ट लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा समझने के लिए इसको यूज करते जाइए। सबसे पहले सब स्पेस में अब आपको प्रूव करना है, सब स्पेस का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट जीरो एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट कैन नेवर फॉर्म द सब स्पेस, तो आपको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। सो कर्नल टी इज नॉन एम्प्टी। सबसे पहले तो आपके पास कर्नल टी नॉन एम्प्टी होगा। सिंस क्यों होगा नॉन एम्प्टी, जीरो वेक्टर ऑलवेज मैप टू द जीरो। अभी हमने पीछे रिजल्ट लिखा है, सिंस जीरो इज इन कर्नल टी, जीरो इज इन कर्नल टी मीन्स आपके पास नॉन जीरो आपको मिल गया। अब आपको क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाने के लिए कि 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द फील्ड एफ ले लिए, एक्स कॉमा वाई वी एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम द कर्नल टी कंसीडर कर लिए, क्योंकि कर्नल टी को आपको सब स्पेस दिखाना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टी नहीं लगाना है आपको, बेसिकली चाहिए ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बी इन कर्नल टी आपको क्लेम करना है। लेकिन ये कब आएगा, कर्नल टी के अंदर ये तब आएगा जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे इसकी जो इमेज है वो आपको जीरो से मैप करती हुई मिल रही हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टी अप्लाई किया है। इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास टी ऑफ अल्फा है, अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई लिखा जा सकता है। और ये आपने x कहाँ से लिया है, कर्नल से लिया है, तो ये कितना होगा, जीरो। ठीक है, इसी तरीके से टी वाई कितना होगा, जीरो, तो ये कितना आ गया, जीरो। अब अगर ये जीरो आ गया, इसका मतलब हुआ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू द कर्नल टी। कर्नल टी के अंदर आ गया, इससे आपने क्या क्लेम कर दिया, कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी एन एफ। ठीक है, कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ
बी एन एफ। अब ये जो कर्नल टी और रेंज हमने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए, इनको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली, नॉट ज्योमेट्रिकली, पिक्टोरियली, जो पिक्चर की फॉर्म में हम देखते हैं, पिक्टोरिकली आपने फंक्शंस को जो रिप्रेजेंट किया उस तरह से भी अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा अंडरस्टैंड करना हमें आसान रहेगा, हमेशा के लिए रिमेंबर कर पाएंगे, बहुत ईजिली आप रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स हमें माइंड में ईजिली जो है उनको हम अपना मेमोराइज कर पाते हैं। मैं पिक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोई यहाँ पर टॉपिक नहीं है, जस्ट इसी का पार्ट है। दिस इज द वी एन एफ गिवन वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आया, ये आपके पास है बी एम एफ, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट एक्स है, वो यहाँ किसी एलिमेंट वाई के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक, हो सकता है यहाँ पर कोई जेड भी हो रहा हो, तो जो जितने भी वाई, ये जितने भी वाई के साथ आते हैं, ठीक है, ये ऑल, अब इसको मैं इस तरह से ना दिखा के थोड़ा इस तरह से दिखाऊं, ये आपका लाइक दैट, ये आपका जा रहा है मैं अब इस तरह से टी, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, दिस वन इज द रेंज। मैं एक एक करके सभी बना देता हूँ, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रख दिए क्योंकि मैंने जेड ऐसा रखा है कि जो आपका किसी की इमेज का वर्क नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी हैं वो सबके सब इससे मैप हो रहे हैं इसके अंदर, तो वो आपके पास रेंज फॉर्म हो गई। अब एक छोटा सा एलिमेंट इसके अंदर ले लिया, ये कुछ एक्स वाई कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इधर आपके पास ये एक जीरो एलिमेंट है और यहाँ पर यू वी डब्ल्यू कुछ एलिमेंट्स हैं, दिस इज द जीरो एलिमेंट। तो इस जीरो एलिमेंट के साथ जो भी आपके पास जितने एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे, दिस वन थ्रू दिस टी, दिस बेसिकली फॉर्म्स द कर्नल, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, तो ये आपको शायद थोड़ा समझने में ज़्यादा आसान रहेगा और जल्दी आपको कभी ये भूलेंगे नहीं। अब कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पर, मैंने जस्ट बोला कि रिजल्ट्स हम सारे नोट करेंगे और कुछ को प्रूव करते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे। तो हमारे पास अगेन एक रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट, मुझे नंबरिंग नहीं याद है कौन सी है, तो मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ। से टी एच फ्रॉम द वेक्टर स्पेस बी एन एफ टू द बी एम एफ is a linear transformation, then if the kernel Th consist only singleton element 0, ये कब सिंगलटन कंटेन कर रहा होगा, if and only if the transformation Th 1 1। तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो एक बार मान लेना कर्नल टी आपका 0 है, मतलब सिंगलटन एलिमेंट रख रहा है, ठीक है। तो आपको अब 1 1 दिखाना है, 1 1 फंक्शन आपको पता ही है कि दो इमेजेस आप ले लेना इक्वल और उसके बाद दिखा देना कि आपके डोमेन सेट के अंदर भी जो वैल्यूज है वो सेम आ रही हैं, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यूज कुछ आपको कर्नल ऑफ टी जैसा कुछ यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड समथिंग। चलिए मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। पहले अगर हम देखना चाहें कर्नल टी, लेट कर्नल टी इज सिंगलटन एंड सपोज टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई है हमारे पास, एंड सपोज टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई, तो टी एक्स माइनस टी वाई हम लिख सकते हैं, वही लेफ्ट साइड कर लिया। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज लगा दें, ठीक है। अब कर्नल की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि ये x माइनस वाई है आपके पास, कर्नल टी में सिर्फ आपके पास क्या है, एक सिंगलटन 0 है, और आप जानते हैं कि 0 जो है आपके पास वो सिर्फ 0 से मैप होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास ये कोडोमेन का जो 0 मिल रहा है ये केवल 0 से ही मैप होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई को भी 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब x कितना हो गया, y के इक्वल हो गया। और यही आप क्या करते हैं, 1 1 शो करने के लिए कर लेते हैं। दूसरी बार आप 1 1 ले लेना और उससे प्रूव कर लेना कि कर्नल टी में सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है विच इज़ द 0। ओके, सो इसी तरीके से कुछ और रिजल्ट्स हम करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
और वी कैन से होमोमॉर्फिज्म। तो दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर्स के केस में होमोमॉर्फिज्म आपको यूज करते हुए नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो आप इसीलिए मैंने होमोमॉर्फिज्म अभी तक यूज नहीं किया था, ठीक है। अब लेकिन हम कुछ रिजल्ट ऐसे करने जा रहे हैं कि जिसमें होमोमॉर्फिज्म का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। सो दिस फर्स्ट वन इज आइजोमॉर्फिज्म। ये हम वेक्टर स्पेसेस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइजोमॉर्फिज्म ऑलरेडी सबको पता है, हम यहाँ पर आइजोमॉर्फिज्म में इंटरेस्टेड नहीं, हम बेसिकली वेक्टर स्पेसेस की जो आइजोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैं उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा। होमोमॉर्फिज्म के बाद आपको सबको पता है कि 1 होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज द आइजोमॉर्फिज्म। 1 होमोमॉर्फिज्म इज आइजोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, आइजोमॉर्फिज्म। तो हम अब 1 होमोमॉर्फिज्म ही कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैव द 1 प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है आइजोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। जो BNF और BMF हम जो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं उन्हीं के बारे में अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि अगर ये आपके आइडेंटिकल हो, आइजोमॉर्फिज्म जो आपने वर्ड यूज़ किया होगा, आइजोमॉर्फिक इमेजेस की होंगी अगर ग्रुप के अंदर आपने की हैं, जस्ट जैसे हम फंक्शंस में बाइजेक्टिव फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं, तो जब बाइजेक्टिव कह देते हैं तो हमारे पास दोनों सेट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो समथिंग कुछ ऐसे ही यहाँ पर आइजोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस के केस में, आइजोमॉर्फिज्म के केस में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यही डिफाइन किया जा रहा है। सॉरी, आइजोमॉर्फिज्म 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ओके। 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म थी, सॉरी एक वर्ड में लिखना भूल गया। आइजोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस, 2 वेक्टर स्पेसेस are said to be isomorphic, are said to be isomorphic if there exist 1 on 2 homomorphism between them, homomorphism बिटवीन देम, ठीक है। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि T फ्रॉम BNF टू BMF, BNF इज आइजोमॉर्फिक टू BMF if and only if T is isomorphic, isomorphism, ठीक है। if and only if T is isomorphism means T is 1 on 2 homomorphism। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर लिख देनी है कि अगर ये सब होता है तो आपके पास ये होमोमॉर्फिक, आइजोमॉर्फिक और आइजोमॉर्फिज्म बन जाएगा, ओके। अच्छा, एक चीज़ अभी छोटी सी रह गई, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जो जो हमने रेंज स्पेस डिफाइन किया है, नल स्पेस डिफाइन किया है, मीन्स कर्नल इज ऑल्सो नोन एज द कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस विच इज नोन एज null space, which is known as null space of T। तो बेसिकली इसी पे कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करने को रह गई हैं। तो हमारे पास थोड़ा स्पेस है, हम चाहते हैं इनको हम यहाँ पर डिफाइन कर लें। कुछ ये जो स्पेस है इसी के अंदर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ही हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं हमारे पास,
ठीक है, these are basically rank of T and nullity. Rank T and the term nullity of the transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है बेसिकली, इसलिए रैंक बेसिकली इज नथिंग बट इट इज द डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ टी. तो ये जो भी आपका रेंज इज ए सब स्पेस ऑफ द कोडोमेन स्पेस, तो उसका जो भी रेंज आएगा वहाँ पर आपको डायमेंशन मिल जाएगा. तो जो डायमेंशन है दिस वन इज नोन एज द रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ द टी इज नोन एज द नलिटी. तो ये 2 पॉइंट बेसिकली यहाँ पर रह गए थे. ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ेगी आगे, क्योंकि हम काफ़ी वर्क जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे करेंगे अभी, उसमें हमें रैंक और नलिटी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिलेगा. ओके, सो अब कुछ रिजल्ट्स हैं ये जो आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड. अब हम आइसोमॉर्फिज्म पे ही कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं. सो एक तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं. फर्स्ट थ्योरम ऑफ ऑन आइसोमॉर्फिज्म और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं लेट टी वी ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस बी एन एफ टू बी एम एफ. ओके, देन देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं पता है कि इसको हम और दूसरा नाम भी लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहले लिख दें. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. बेसिकली ये ज़्यादा पॉपुलर नाम है, इससे ही ज़्यादातर इसको जाना जाता है. ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंट भी यही होती है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू ही आप अगले बढ़ते हैं. तो इसीलिए हम अभी मैंने टी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं बोला है, मीन्स हमारा होमोमॉर्फिज्म है केवल टी. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है हम डी एन एफ ओवर कर्नल ऑफ टी. जो कोशिएंट स्पेस फॉर्म्ड बाय द कर्नल इज isomorphic to the range of this BNF. जो रेंज स्पेस है, जो T का रेंज स्पेस होगा, T का जो रेंज स्पेस है, दिस इज isomorphic to the quotient space formed by the kernel of T. ठीक है, इसी से आप इसकी डायमेंशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं. इसी से इसकी डायमेंशन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. कर्नल आपने कल कोशिएंट स्पेस की डायमेंशंस भी डिफाइन की हुई हैं. सो डायमेंशन ऑफ वी एन एफ ओवर कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ द टी ऑफ वी एन एफ रेंज स्पेस. ठीक है, सो यहाँ से तो आपको इसकी तो डायमेंशन कुछ वैल्यू आपके पास आएगी, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, रैंक ऑफ टी. यहाँ से पहले कितना मिल जाएगा, कोशिएंट वाली प्रॉपर्टी लगा लो, डायमेंशन ऑफ वी एन एफ माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ वी एन ओवर एफ. ठीक, ये आपके पास एन डायमेंशनल स्पेस है, तो इसको हम एज इट इज रख देते हैं. इसके लिए हमने अभी क्या नाम दिया था, दिस इज नोन एज द नलिटी ऑफ द टी एंड दिस इज नोन एज द रेंज ऑफ द टी. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, हम कुछ टर्म्स एक साथ रीअरेंज कर लेते हैं. सॉरी इट्स नॉट द रेंज, रैंक ऑफ द टी. रैंक ऑफ टी यानी रैंक ऑफ टी plus nullity of T is same as the dimension of the dimension VNF, dimension of the vector space. इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे, हम कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जस्ट लाइक नेट, JRF, गेट, IIT JAM,
TIFR, NBHM, इन सब में जो क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर आपको रैंक नलिटी थ्योरम से रिलेटेड आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आपसे पूछ ली जाती है, उसकी रैंक पूछ ली जाती है, उसकी आपसे नलिटी पूछ ली जाती है, या कुछ नलिटी से रिलेटेड कंडीशंस आपको दे दी जाती हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के लिए हमने इसको यहाँ पर पहले डायमेंशंस के टर्म्स में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन is same as the dimension of given vector space Bn। हम लीनियर ऑपरेटर्स पे आगे वर्क करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, लीनियर ऑपरेटर जब हम सीखेंगे तब वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड दिस इज नोन एज दिस वन इज कॉल्ड सिल्वेस्टर्स लॉ। तो सिल्वेस्टर्स लॉ में तो हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर कहीं पर आपसे लिखा आता है, आप डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो थोड़ा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पूरा प्रूफ तो दिया नहीं है यहाँ पर, केवल एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पर समझना है। एक और रिजल्ट हम करते हैं, ठीक है। दिस वन इज नोन एज द सेकेंड थ्योरम, और ये कल जो मैंने एक रिजल्ट लिख दिया था लास्ट में उससे रिलेटेड है बेसिकली, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होती है। वो ये कहाँ से आ रहा था, वो जो रिजल्ट मैंने लिखा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपके पास है, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V में भी से N ओवर F। तो अब मैं N हटा दे रहा हूँ, VF कंसिडर कर ले रहा हूँ। देन W1 प्लस W2 ओवर W1 इज आइसोमॉर्फिक टू W2 ओवर W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली कल जो हमने एक रिजल्ट लिखा था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो वो रिजल्ट बेसिकली यहाँ से आपको मिल रहा था। तो ये आप जब इसके अंदर इस पर डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। तो इस रिजल्ट की वजह से ही इसको मुझे थोड़ा यहाँ पर डिफाइन करना ज़रूरी था। और इसके बाद एक नया एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी मैं अभी डिफाइन कर दूँ। दिस वन इज लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लीनियर ऑपरेटर का नाम देते हैं, ठीक है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द लीनियर ऑपरेटर T from the vector space से B and F to B and F means, अब यहाँ पर नोटिस करिए, this one is same as the domain space means if you have the domain and codomain space are same then the transformation is known as the linear operator, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से आपने वर्ड यूज कर लिया ऑपरेटर, तो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इट्स सेल्फ, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू इट्स सेल्फ डिफाइंस द लीनियर ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू इट्स सेल्फ, फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू इट्स सेल्फ। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप सेल्फ डिफाइन कर देते हैं, सेल्फ जो आपके डोमेन कोडोमेन स्पेस सेम हो जाते हैं, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द ऑपरेटर। तो हमें जो अगले वर्क अभी करना है, अभी बहुत कुछ बचा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड, मीन्स लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड। तो हम फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी सिर्फ हम लीनियर ऑपरेटर तक यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है देन हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके पूछ सकते हो, ओके। और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।